Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfaraz Khan, and once again I welcome you all in this YouTube channel that is Cross Skills Academy. So once again I've come with a new video session. In this video session we will be learning about some important phrasal verbs. Well, in this video session I have brought, or you can say that I have brought 10 important phrasal verbs in this video session. So we'll study all these 10 phrasal verbs, but before we start, I would request you to watch the whole video till the end, and if you're new at this channel, please don't forget to hit the subscribe button. So now let's start in our video that what are the topics, or what is the topic in our video session today. So as I told you that there are 10 important phrasal verbs that we'll study in this video session, right? The first one that here we have is, that means the first phrasal verb here we have in this video session is what? Draw out. जैसा कि मैंने कहा है कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो आज सीख रहे हैं हम लोग वो क्या है? ड्रॉ आउट, राइट? वेल, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? पता लगा लेना। देखिए, सेंटेंस में अगर आप फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस खूबसूरत हो जाता है, राइट? यानी वो अट्रैक्टिव भी हो जाती है। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब क्या है हमारे पास आज के इस वीडियो सेशन का? वो क्या है? ड्रॉ आउट। यानी इसका हिंदी मतलब क्या होता है? पता लगा लेना। हालांकि पता लगा लेना का इंग्लिश या पता करना या पता लगा लेना यानी इंक्वायर करना, राइट? चलिए, तो ये है पता लगा लेना या फिर रेजोल्यूशन तक पहुंचना। ये भी होता है आपका ड्रॉ आउट का मतलब, यानी पता लगा लेना। चलिए, इसे हम लोग इस ड्रॉ आउट को यानी इस फ्रेजल वर्ब को हम लोग एक एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो क्या है? द मैजिस्ट्रेट, व्हाट आई हैव रिटन हियर, द मैजिस्ट्रेट ड्री आउट द ट्रुथ। मैजिस्ट्रेट ने क्या किया? सच्चाई पता लगा लिया बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड। यानी जो भी आरोपी है या जो भी जिससे वो पता लगाया वो क्या है? एक्यूज्ड है, राइट? तो उससे कई बार सवाल करना, क्रॉस एग्जामिन, अलग अलग इधर उधर का सवाल करना, तह तक पहुंचने के लिए, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उस परिणाम तक पहुंचने के लिए मजिस्ट्रेट ने क्या किया? सच्चाई पता लगा लिया। किससे? बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड से क्रॉस एग्जामिनिंग यानी अलग अलग क्वेश्चंस कर करके मजिस्ट्रेट ने क्या किया? सच्चाई का पता लगा लिया। तो ड्रॉ आउट का मतलब क्या होता है? पता लगा लेना। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, वो क्या है? द मैजिस्ट्रेट ड्री आउट द ट्रुथ बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द ट्रुथ, सॉरी, बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो मेरा पहला फ्रेजल वर्ब है वो क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करेंगे, राइट? चलिए, मूव करते हैं हम लोग अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। वो क्या है? फ्लाई ऑफ। ये फ्लाई ऑफ का क्या मतलब होता है? फ्लाई ऑफ का मतलब होता है दुम दबाकर भाग जाना या फिर 9-2-11 होना, राइट? फ्लाई ऑफ का क्या मतलब होता है? दुम दबाकर भाग जाना या फिर 9-2-11 होना। तो ये है फ्लाई ऑफ का हिंदी मतलब, राइट? चलिए, इसे अगर एग्जाम्पल्स में अगर हमें इस्तेमाल करना हो या एग्जाम्पल्स में हम लोग इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारे सामने एक सेंटेंस लिखी हुई है। हालांकि जो ड्रॉ आउट मैंने पढ़ाया वो है पता लगा लेना। आप कई सारे सेंटेंसेस इस पर आप बना सकते हैं। इस संडे को मैं क्या करूंगा कि लाइव स्ट्रीमिंग में जब आऊंगा तो उसमें Q&A बेसिस रहेगा। आपने जो भी मैंने पढ़ाया, whatever I have taught in the previous, in the past 1 week, so that will be, I'll question to you, I'll question to you all that, hopefully that you can answer all the questions. उम्मीद करेंगे कि अगले संडे को जब लाइव स्ट्रीमिंग लूँगा तो मैं आपके सारे सवाल ये सब करूँगा, Q&A करूँगा कि जो मैं भी पढ़ाया उससे जुड़ी सवाल होगी, आप जवाब दे पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद होगी, राइट? चलिए, मूव करते हैं इस फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो ये है फ्लाई ऑफ। तो फ्लाई ऑफ का क्या मतलब होता है? दुम दबाकर भाग जाना या फिर 9-2-11 होना, राइट? चलिए, इसे एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग समझते हैं। एज वी केम नियर, जैसे ही हम लोग नजदीक गए या आए। द कैट रोज एंड फ्ली ऑफ। मैंने क्या लिखा एग्जाम्पल? एज वी केम नियर, जैसे ही हम लोग नजदीक गए। द कैट रोज, बिल्ली उठा, और फ्ली ऑफ, दुम दबाकर भाग गया। यानी
शायद कुछ कर रहा होगा, जो भी हो। हम लोग जैसे वहां गए तो कैट उठा यानी बिल्ली उठी और वो दुम दबाकर भाग गई। सो दिस वाज और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाय यूजिंग, और दिस इज एन एग्जांपल बाय यूजिंग फ्लाई ऑफ। आप कई सारे एग्जांपल्स आप खुद भी इसका प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्लाई एट। फ्लाई एट का क्या मतलब होता है? झपट्टा मारना, राइट? इट्स हिंदी मीनिंग इज व्हाट? झपट्टा मारना। तो ये है फ्लाई एट। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करें। द कैट विल फ्लाई एट द माउस एंड किल इट। बिल्ली जो है वो क्या करेगी? माउस पर यानी चूहा पर क्या करेगी? माउस पर झपट्टा मारेगी और उसे क्या करेगी? जान मार गिराएगी या फिर उसे मार डालेगी। तो बिल्ली क्या करेगी? माउस पर क्या करेगा? वो झपट्टा मारेगा और उसे मार गिराएगा, जान मार गिराएगा। तो ये है फ्लाई एट का एग्जाम्पल। यानी फ्लाई एट का क्या मतलब होता है? झपट्टा मारना। तो whenever a sentence requires or whenever Hindi sentence requires or whenever Hindi sentence consists झपट्टा मारना, in that case you can use fly at। जब भी हिंदी सेंटेंस में अगर झपट्टा मारना जैसा अगर वर्ब्स इस्तेमाल हो रहा हो, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा हो, तो उस जगह पर आप फ्लाई एट का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। वो क्या है? गिव अप। हम लोग हमारा जो इस वीडियो सेशन का जो चौथा फ्रेजल वर्ब क्या है? वो क्या है? गिव अप। गिव अप का क्या मतलब होता है? त्याग देना। क्या इसका मतलब होता है? त्याग देना। अब इसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहें, आई हैव गिवन अप द आइडिया ऑफ वर्किंग इन अ पार्टनरशिप विद हिम। मतलब मैंने क्या कर दिया है? त्याग दिया है किस चीज की आइडिया? पार्टनरशिप में एक साथ काम करने का, यानी कि पार्टनरशिप में उसके साथ, विद हिम यानी उनके साथ पार्टनरशिप में काम करने की जो आइडिया मैंने त्याग दिया। मतलब पार्टनरशिप में काम करना ही नहीं है। तो ऐसे कई सारे लाइफ में उतार चढ़ाव होती है, तो इंसान क्या करते हैं? अगर मुसीबत आती है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है, तो इंसान क्या करता है? गिव अप कर देता है, वो करना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में आप गिव अप लगा सकते हैं। तो गिव अप का मतलब क्या होता है? त्याग देना। इसे हम लोग एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है? आई हैव गिवन अप द आइडिया ऑफ वर्किंग इन अ पार्टनरशिप विद हिम। यानी उसके साथ पार्टनरशिप में काम करने की आइडिया को मैंने क्या किया है? त्याग दिया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 4 फ्रेजल वर्ब सीखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये सारे फ्रेजल वर्ब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं ये चारों फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब क्या है? यानी 5वां फ्रेजल वर्ब क्या है? गिव आउट। अब तक हम लोग 4 फ्रेजल वर्ब सीख चुके हैं। हमारा इस वीडियो सेशन का अगला फ्रेजल वर्ब क्या है? गिव आउट। यानी in this video session we have already studied 4 phrasal verbs. Next phrasal verb is the what? It is the 5th phrasal verb, that is what? Give out. Well, the Hindi meaning of give out is what? जाहिर करना या फिर प्रकट करना। मैंने क्या कहा? गिव आउट का हिंदी मतलब क्या होता है? जाहिर करना या फिर प्रकट करना। चलिए इसे अगर एग्जाम्पल्स में समझना चाहें तो ये रहा हमारे सामने एग्जाम्पल। I have given out my views। मैंने अपना व्यूज रखा है, ठीक है, या प्रकट किया है या फिर रखा है, जाहिर किया है। You may or may not like them। मैंने अपनी ओपिनियंस, मैंने अपने व्यूज रखा है आपके सामने। आप इसे या तो पसंद करें या फिर नहीं भी पसंद कर सकते हैं। तो ये गिव आउट का क्या मतलब होता है? जाहिर करना या फिर रखना भी या फिर प्रकट करना। तो ये रहा हमारा 5वां फ्रेजल वर्ब यानी गिव आउट। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। वो है हमारा 6ठा यानी 6th फ्रेजल वर्ब, दैट इज व्हाट? होल्ड आउट। होल्ड आउट। वेल इसका हिंदी मतलब क्या होता है? पेश करना या फिर प्रस्तुत करना। होल्ड आउट का क्या मतलब होता है? पेश करना या फिर प्रस्तुत करना। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। Don't hold out false promises to anyone। Don't hold out false promises to anyone। किसी को भी या किसी से भी या किसी को भी आप
गलत वादे या गलत प्रॉमिसेस आप पेश ना करें या फिर प्रस्तुत ना करें या उसे बताएं नहीं। इट विल ब्रिंग यू बैड नेम। आप गलत वादे अगर किसी से करते हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे नाम खराब होने का खतरा मंडराता है, राइट। सो डोंट होल्ड आउट फॉल्स प्रॉमिसेस टू एनीवन, इट विल ब्रिंग यू बैड नेम। तो होल्ड आउट का क्या मतलब होता है? पेश करना या फिर प्रस्तुत करना। तो डोंट होल्ड आउट फॉल्स प्रॉमिसेस टू एनीवन, इट विल ब्रिंग यू बैड नेम। कहीं ना कहीं गलत वादे नहीं करें या गलत वादे पेश ना करें, इससे क्या होगा? नाम खराब हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग आज के 7वें फ्रेजल वर्ब की तरफ। वो क्या है? कीप बैक। मैंने क्या बोला? अगला फ्रेजल वर्ब क्या है? कीप बैक। इसका क्या मतलब होता है? छिपाना या फिर ना बताना, राइट। कीप बैक का क्या मतलब होता है? वेल द हिंदी मीनिंग ऑफ कीप बैक इज व्हाट? छिपाना या फिर ना बताना, राइट। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल्स में समझने की कोशिश करते हैं। डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से किसी तरह का कुछ भी ना छिपाओ, ठीक है। मतलब डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से कुछ भी चीज़ ना छिपाना। अदरवाइज यू कांट रिकवर सुन, नहीं तो आप जल्द ठीक नहीं हो सकते। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर से कुछ ना कुछ छिपा लेते हैं, जिससे उन्हें उस बीमारी तक डॉक्टर पहुंच नहीं पाते हैं और ट्रीटमेंट सही से हो नहीं पाती। इसीलिए कहा जाता है डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से किसी चीज़ को मत छुपाओ, ठीक है, सब बताएं। अदरवाइज यू कांट रिकवर सुन, नहीं तो फिर आप ठीक नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि सब कुछ आप बताएं, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग अपने 8वें फ्रेजल वर्ब की तरफ। दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 8th फ्रेजल वर्ब, और द 8th फ्रेजल वर्ब इज व्हाट? कीप आउट। कीप आउट का क्या मतलब होता है? सुरक्षित रखना या फिर बचाव रखना। तो कीप आउट का क्या मतलब होता है? सुरक्षित रखना या फिर बचाव रखना। पुट ऑन योर वुलन क्लॉथ्स। एग्जाम्पल क्या मैं लिख रहा हूं यहां पर, यानी कि कीप आउट का एग्जाम्पल क्या है? पुट ऑन योर वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स पहन लो। दे विल कीप आउट फ्रॉम द कोल्ड। ये कहीं ना कहीं ठंड से आपको सुरक्षित रखेगा, ठंड से बचा करके रखेगा। तो यानी कि हमारा कीप आउट के एग्जाम्पल क्या है? पुट ऑन योर वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स पहन लें। दे विल कीप आउट फ्रॉम द कोल्ड, यानी ठंड से ये आपको बचा के रखेगा। तो अभी हम लोगों ने कितने फ्रेजल वर्ब सीखे? टोटली 8। यानी कि अब हम लोग अभी क्या सीखें? गिव आउट, होल्ड आउट, कीप बैक और कीप आउट। उम्मीद करते हैं कि ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको क्लियर हो गए होंगे। Well, we have learned 8 phrasal verbs so far in this video session. यानी कि हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में अब तक 8 phrasal verbs सीख चुके हैं। So now we are moving towards, or we are moving to 9th phrasal verb, and the 9th phrasal verb is what? Run after. यानी हम लोग अब मूव कर रहे हैं अपने 9वें phrasal verb की तरफ, और वो क्या है? Run after. Run after का क्या मतलब होता है? पीछा करना, राइट। Run after का क्या मतलब होता है? पीछा करना। इसे अगर एग्जाम्पल्स में समझना चाहें तो हमारे सामने एग्जाम्पल क्या है? द बॉय रन आफ्टर द स्कूटर एंड हर्ट हिमसेल्फ। लड़का क्या किया? स्कूटर का पीछा किया और खुद को वो चोटिल कर लिया। यानी द बॉय रन आफ्टर द स्कूटर एंड हर्ट हिमसेल्फ। यही है एग्जाम्पल है रन आफ्टर का। आप चाहेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से भी बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने 10वें यानी आखिरी फ्रेजल वर्ब की तरफ, और वो क्या है? रन आउट। यानी वी आर नाउ मूविंग टू द लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ दिस वीडियो सेशन। सो दैट इज व्हाट? रन आउट। रन आउट का क्या मतलब होता है? खराब हो जाना या फिर बेकार हो जाना। रन आउट का क्या मतलब होता है? खराब हो जाना या फिर बेकार हो जाना। चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। If the machine is working and not oil from time to time, अगर मशीन काम कर रहा है और उसे ऑयल यानी तेल आप उसमें नहीं डालते रहते हैं समय दर समय, it will soon run out. ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा या फिर बेकार हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। तो मशीन अगर काम कर रहा है
और उसे आप तेल समय दर समय नहीं डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग Renault. So far in this video session we have completed or we have studied 10 phrasal verb, and really these are very important. Hopefully these do come in the examination too. Try to study all these phrasal verbs, whatever that we have or whatever that I have taught or you have studied. Fine. So in the next video session I'll bring once again the new topic with a new enthusiasm. यानी कि फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ मैं ज़रूर आऊँगा, एक नए जोश के साथ आऊँगा. और इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक इस चैनल पर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर.